जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नहीं लाना चाहती है। इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं, जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। यहाँ भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उनमें से केवल 2 को छोड़कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था। संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे सीबीआई कहते हैं, यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिए अप्रैल 1963 में पड़ा। कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन के नाम से माना जाता है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जांच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें संबंधित
राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर इत्यादि के अधिकतम पद खाली पड़े होने का संकेत दिया था, लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बदली हुई थी। साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो में न्यायिक अधिकारियों की कमी महसूस हो रही है। अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी 33% सीटें खाली हैं, जिससे अदालत में संस्था के प्रदर्शन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नहीं लाना चाहती है। इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं, जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है। हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है। यहाँ भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उनमें से केवल 2 को छोड़कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था। संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे सीबीआई कहते हैं, यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिए अप्रैल 1963 में पड़ा था। कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन के नाम से माना जाता है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत
केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जांच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें संबंधित राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर इत्यादि के अधिकतम पद खाली पड़े होने का संकेत दिया था, लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बदली हुई थी। साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो में न्यायिक अधिकारियों की कमी महसूस हो रही है। अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी 33% सीटें खाली हैं, जिससे अदालत में संस्था के प्रदर्शन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।